बहुत से बच्चे हमारे पास आते, गुरुजी 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 हमारा मन नहीं लगता। ठटरी के बरे मोबाइल देख ले, रातों भर मोबाइल पल्ली में लोको लोको हेलो 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 चल रहा हूं, आवाज नहीं आ रही। अबे लुक लो, अबे बात कहो, मम्मी परी नक कटा। अब रातों भर तुम हेलो हेलो कर रहे पे, कह रहे गुरुजी मन नहीं लगता है ठटरी के बरे। अरे भाई मन लगाने के लिए भी तरकीब है। क्या? प्रातः काल 4 बजे जग जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम जी के बारे में, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन लें। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ, और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो, और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ। सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ, जो भी सुखासन का मतलब बैठने में जिसमें आपको सहूलियत हो, बढ़िया लगाओ। लंबी गहरी श्वास लो, गुरु मंत्र, बीज मंत्र या प्रणव ओमकार, ओ लंबी गहरी सांस लेकर सूर्य की तरफ देखते हुए या नेत्र बंद करके अपने दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ने वाले बच्चे को रोज 10 मिनट तक कोई भी विद्यार्थी, बालक, बालिका 10 मिनट तक ये प्रतिदिन करेगा, उसको कभी याददाश्त की समस्या नहीं जिंदगी में जाएगी। वो जो पढ़ेगा वो याद करेगा। रोज 10 मिनट। बच्चा कितना भी, देखो भाई क्षमा करना, बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाने के साथ साथ उसकी दिमागी फिटनेस रखना। बॉडी की फिटनेस से केवल तन की तंदुरुस्ती होती है, लेकिन साधना, उपासना और सूर्य अर्घ्य से मन की फिटनेस होती है। तन की तंदुरुस्ती के साथ मन का तंदुरुस्त होना जरूरी है। और अध्यात्म के लोगों के लिए एक सूत्र है, भोजन करने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन भगवान का भजन करने से आत्मा की तुष्टि होती है। दोनों ही जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। बोलो सीताराम। अब जो बच्चे 10 बजे उठते उनसे तो भगवान ही बचाएं। पहले के समय में लोग सुबह उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ मलते थे, लोग देखते थे, आंखों में लगाते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। आजकल तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप दर्शनम। कर दर्शन चला गया, अब तो प्रातः काल कप का दर्शन बचा। पड़े ही पड़े, चाय ले आओ, 2-2 बेर चाय गरम हो जब नींद खुला। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पढ़ने वाले बच्चों को ये आज की कथा की बात मान लेना चाहिए। जो बच्चा इस रास्ते पर चलेगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा, क्षमा करना, बाप के नाम से तो बहुत बेटा बेटियों को जाना जाता है, पर अच्छा और सच्चा बेटा बेटी वही है जो बाप के नाम से नहीं अपितु बेटा बेटी के नाम से पिता को पहचाना जावे। पिता के नाम से तो बहुत लोग जाने जाते हैं, पर इसमें तुम्हारी क्या महिमा? तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता को गौरव है और लोग बैठे बैठे कहें कि अमुक व्यक्ति का पिता है, ये अमुक बिटिया का बाप है, ये अमुक बालक का पिता है। वो गर्व के साथ जब सीना तान करके चले, ऐसे बालक का होना ही धन्य है। बोलो सीताराम। परंतु प्रण तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम मोबाइल भी चला लें, हलो भी कर लें, सो भी लें और पढ़े भी ना और बाप को नाम रोशन भी कर दें, असंभव है। नियम का पालन, सतमार्ग पर, अध्यात्म पर,
अध्यात्म को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। ऐसे एक बात बोले, बच्चों को भय सताता हो, बच्चों को नजर बहुत लगती हो, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती हो, हनुमान चालीसा का पाठ भोजपत्र में लिख करके छोटे छोटे अक्षरों में और ताबीज बनाकर बच्चों को पहना दो। आपके बच्चों का कोई भी भूत पिशाच बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना महाराज की। भोजपत्र में जो भी हनुमान चालीसा को लाल रंग की स्याही में लिख करके छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर भोजपत्र को मोड़कर ताबीज में बनाकर जो भी अपने बच्चों को पहना देता है, उन बच्चों को कभी भी भूत प्रेत नहीं सताते। अरे भैया, बच्चों के पास आएंगे प्रेत और भूत तो तुरंत खड़े हो जाएंगे सामने राम जी के दूत। क्या हनुमान जी है राम जी के दूत, क्या करेंगे इस दुनिया के भूत। बोलो जय सिया राम। रक्षा कौन कर सकता? जिसके पास कुछ हो। हनुमान जी के पास कुछ है? हाँ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। क्या भाई हनुमान जी के पास रक्षा करने के लिए कुछ है? हाँ है। क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रक्षा इसलिए हनुमान जी कर सकते हैं क्योंकि सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि भर से तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। सिद्धि तो हो गई शस्त्र, बल भी तो होना चाहिए। रक्षा दो प्रकार से होती है, सुरक्षा वाले सुनो, दो प्रकार से सुरक्षा होती है। एक अस्त्र शस्त्र से, एक शस्त्र से, एक अस्त्र से। शस्त्र द्वारा भी रक्षा की जाती है और शरीर द्वारा भी रक्षा की जाती है। तो हनुमान जी दोनों लिए हैं कि एक तो मुकद्दर है, सिद्धियां हैं, दूसरा क्या है? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल है, कितना बल है? हाँ, बल अनलिमिटेड है, इसलिए अतुलित लिखा। अतुलित बल धामा, बल है, अतुलित बल है। अच्छा, हनुमान जी का बल किसी ने देखा? हाँ, रावण से लड़ाई हुई हनुमान जी की। सुनो एक कथा बल के ऊपर। रावण हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को और हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है।
पूछो क्यों? रावण ने सोचा ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता बताता, ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। तो रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा लंका आ गया, अगर ये 1-2 बार ये पिट गया होता तो बढ़िया, ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे और इसी बंदर के चक्कर में हार रहे, एक काम करें बंदर को मार दिया जाए, और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा हम ही हैं बलवान, हम मारते हैं। तो रावण युद्ध भूमि में गया, जब युद्ध चल रहा था तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला ए बंदर आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। किसमें कितना बल है, एक एक मुक्का की, मुक्का जानते हो, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले नहीं रहने दो, अब एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे बॉस से निपटो। अगर हमने कहीं मार दिया हो तो मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं, चलत दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंस के बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। तुम तो कोई खास नहीं हो, हमारे प्रभु के तो भैया ही खास है। रावण बोला बातें मत बनाओ बंदर, अगर दम हो और तू राम का दूत है आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली मची हो तो आजा आजा आजा। तो हनुमान जी बोले होना क्या है? रावण बोला एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जिसका ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान। हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, पहले तुम मारो। रावण से बोला तुम मारो, रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो तुम्हारी खुजली बरकरार ही रहेगी, कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो खुजली बरकरार रहेगी, आत्मा बन के ब्रह्म राक्षस और बनोगे, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनोगे, तुम मारो। रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले समझा करो, तुम लगो। रावण ने भी मन में सोचा जब इतनी बार बोल रहा है तो पहला दाव दबा के दे दो ताकि बंदर कप जाए, और हाथ में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए सीना में, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। रावण बोला तो खाना पीना तो नहीं है? हनुमान जी बोले हम तो खाए पिए, तुम्हें खाना पीना हो तो पी खा लो, तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो खाते पीते। रावण बोला नहीं हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए छाती सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई, इतना जोर से मुक्का बनाया, और एक मुक्का बनाकर रावण ने दूर तक गया और दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा सा पीछे होकर फिर खड़े हुए। रावण को तो ये भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे तो एक ही मुक्का में बंदर चला जाए, लेकिन हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा? हनुमान जी बोले नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहा है। रावण बोला क्यों, तिलमिली चीज छा गई क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, सब एकदम ठीक है। अब रावण चिंता में, इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही है। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया हनुमान जी ने पीछे से। जहां मुक्का बनाया, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाए हैं अगर हनुमान जी ने रगड़ दिया तो ये 13वीं हो जाने। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट भय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले बीच में ना आओ,
आओ बीच में नहीं आओ, 2 जन्म को युद्ध चल रहा नहीं था भाई, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए हैं। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोलो कहाँ आ रहे बीच में, चलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा लुक लुकी चढ़ी हो तो हम खुलवा दें हाथ। हाँ रावण बोलो मतलब। ब्रह्मा जी बोले जौन हिसाब से भाई साहब मुक्का बनाए हैं पाताल में गड़ जाने। रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा साइज घटवा रहे ताकि मार क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले भगो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, अगर जो तुम मुक्का जो बनाए हो ना, अगर तुम्हें मसक देने तक ई की अंत्येष्टि क्रिया हड्डियां नहीं मिलने। अब पूरी राम कथा इतना ही हो जाने। तो जो राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारो रावण, हनुमान जी को मारो लिखने पड़े। पूरी राम कथा की पिक्चर बदल भी पड़े। कृपा करके मारो ना। हनुमान जी बोले बा, जब रावण ने मारो तो तब नहीं तुम प्रकट भैया, हमारी दारी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम रोक नहीं रहे, मारो, तरह साइज घटा दो, डिग्री घटाओ। हनुमान जी बोले कितनी, थोड़ी। तो हनुमान जी ने ली 360 डिग्री से 160 डिग्री कर ली। अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और कम करो। रावण बोले क्यों, इतने में भी असर होगा। ब्रह्मा जी बोले इतने में लगभग 4-6 महीने तुम कोमा में रहोगे। थोड़ा साइज और थोड़ा साइज और कम की गई। 60 डिग्री कम हनुमान जी ने कर दिया। अब ठीक है 100 डिग्री बचा, अब नहीं कम। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं थोड़ा और कम। रावण बोला क्या इतने में भी लपड़ा है। ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे।